अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं उर्वा। आप देख रहे हैं आई सेंस स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं ये बहुत ही यमी, स्पाइसी और जूसी शंघाई नूडल्स की रेसिपी। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी टिप आप मिस ना करें। और इसे मैं अपने तरीके से बनाकर तैयार करूँगी, यानी कि थोड़ा सा जूसी इसको रखकर हम तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आई सेंस स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, जो कि है ब्रेस्ट पीस। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी एक हिस्से को ना अपने दरमियान से कट लगाकर इसको बारीक स्लाइस बना लेना है, यानी कि 2 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, यानी लंबाई में जूलियन साइज़ में, जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको लंबाई में कट कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक बाउल लेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। कॉर्न स्टार्च इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस, अच्छा यहाँ पर मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जाएगा 2 खाने का चम्मच। विनेगर यानी कि सिरका 1 खाने का चम्मच। ऑयल, ये भी 1 खाने का चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम भी आपने 15 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखना है। इससे आपका चिकन बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी। वेजिज़ में मैंने ली है शिमला मिर्च, जो कि लाल और ग्रीन मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो ली है। बंद गोभी ली है, हरा प्याज लिया है, और हरे प्याज का जो वाइट पार्ट होता है ना, ये मैंने लिया है। बाकी डिटेल रेसिपी हम कुकिंग के साथ ही डिस्कस करते रहेंगे, उनको साइड पर रख दिया मैंने। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल। जब ऑयल देखें गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, जो कि फ्रेशली चॉप किया हुआ है, और इसको इतना सौटे करेंगे कि ये फ्रेगरेंट हो जाए, यानी कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। मेक श्योर कि आपने इसको गोल्डन नहीं होने देना है, ठीक है, बस थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। अब जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसको आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको आधा घंटा दिया था। आपके पास टाइम कम हो तो आप 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कीजिएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको इतना भूनेंगे कि ये वाइट कलर में टर्न हो जाए। 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मशरूम्स, जो कि 250 ग्राम का मैंने केन लिया था। आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन के साथ ही इसको भी 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे, ताकि चिकन के साथ साथ ना मशरूम भी कुक हो जाएँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर का, जो कि 2 मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली, उनको मैंने जूलियन यानी कि बारीक और लंबाई में कट कर लिया, और उसका जो वाइट पार्ट था ना, उसको मैंने निकाल दिया। एक मैं प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, और जो ग्रीन प्याज का वाइट पार्ट होता है ना, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अच्छा, गाजर जो है ना, वो आपने इसी मोमेंट पे और इसी जो है हिसाब से शामिल करनी है, क्योंकि गाजर थोड़ा सा हार्ड होती है दूसरी सब्जियों के मुकाबले में। तो इसलिए इसको 1 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है शुगर यानी कि चीनी 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। टोमेटो केचप ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच। अच्छा, ये ना आप अपने जायके के मुताबिक लीजिएगा। मुझे ये वाली जो नूडल्स हैं थोड़ी सी जूसी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। विनेगर इसमें यानी कि सिरका इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। डार्क सोया सॉस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। और हॉट सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। और इनके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस और मज़ीद डेवलप करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन क्यूब का। मैंने इसमें 1 शामिल किया है, आप 1 की जगह पर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम मैंने हाई कर दिया। अच्छा, जब आप मसाले इसमें शामिल कर रहे हो ना, तो उस वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि
कढ़ाई के बेस की जो वेजीज़ हैं वो जले नहीं। अब मैंने फ्लेम हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर मैं इसको भून रही हूँ और ये जल्दी जल्दी आपने 30 सेकंड के लिए बस भूनना है। अब इसमें शामिल करेंगे लास्ट मोमेंट पे कैबेज यानी कि बंद गोभी, और आधा फूल मैंने लिया था उसको बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च लाल और ग्रीन मैंने ली है। अच्छा, लाल वाली जो शिमला मिर्च है ना, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर सौटे किया था। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया क्योंकि मुझे इसमें वेजीज़ का जो क्रंच है ना वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप 1 मिनट तक के लिए मज़ीद इसको भून लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एग नूडल्स का, जो कि है 900 ग्राम, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। सिंपल आप पानी लें, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें और इसको अच्छे से बॉईल करके स्ट्रेन कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये बटन ऐसे ही तो नहीं दिया हुआ ना, ज़ाहिर है इसको लाइक करने के लिए और बताने के लिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, इसीलिए ये बटन दिया गया है। और रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर किया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, थोड़े से मैंने स्प्रिंग अनियन इसमें शामिल किए और इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करें और मुझे बताएं नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।